बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो आज जो है बस सुबह उठे तो बच्चे जो है वो ज़िद कर रहे थे, रयान को मोबाइल ना मिले तो बस रयान को कुछ समझ ही नहीं आती है कि क्या करूँ। और आजकल वैसे भी छुट्टियाँ हो गई हैं तो बस ये जो है मोबाइल वाला एक न्यू सियापा है, तो बस अपने बाबा से कह रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। और बाबा कह रहे हैं कि अभी जो है आप सुबह उठे हो, फेस वॉश वगैरह करो और जो है वो नाश्ता वगैरह करो। उसके बाद जो है मेरी बहन का बेटा अयान वो भी आया हुआ था, उसे भी कहा कि आप भी उठ के आ जाओ तो नाश्ता करो। तो हम सब ने बैठ के जो है बाहर चारपाई पे बैठ के जो है वो नाश्ता किया और नेचर को एंजॉय किया, क्योंकि अंदर लाइट नहीं थी। बच्चे यहाँ पर जंपिंग वगैरह कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, जिनको मना भी किया जा रहा है कि बेटा आप लोग जंपिंग ना करो। फिर उसके बाद नाश्ते के बाद मैं किचन में आ गई। किचन में जो है आज देवरानी ने बनाया हुआ था वाइट, और मैं जो है वो सबका नाश्ता करने के बाद चाय बना रही हूँ। और ये दोपहर के लिए देवरानी ने थोड़ी तैयारी की हुई है चिकन की, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी और कि हम लोग आज क्या बना रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो कुछ पोटैटो वगैरह कटे हुए हैं, जो कि फ़्राइज़ समझ तो आपको आ गई होगी, बट फिर भी आप थोड़ा सा वेट करें और व्लॉग को आगे देखें ताकि आपको पता चले कि आज जो है वो हम दोपहर में क्या बनाएंगे। यहाँ पर हस्बैंड जो है वो बाहर हैं। बच्चे जो है जब घर पे होते हैं ना तो दोनों एक ही चीज़ पे ज़िद करते हैं। अब आज झूला है तो दोनों लड़े जाएंगे कि नहीं बस हमने जो है वो झूला मैंने लेना है, मैंने लेना है। A few moments later. दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो बस ये जो है हमने फ़्राइज़ जो कि काटे हुए थे और कुछ और काटे, क्योंकि जो है काफ़ी हम लोग घर में आज अफराद थे माशाल्लाह से। देवर भी आया हुआ है कराची से और हम काफ़ी अफराद हैं। मेरा जो भांजा है मतलब वो भी आया हुआ है, यान मेरी सिस्टर का जो बेटा है। उसके बाद जो है देवरानी जो है वो उनको जो है ओवन में जो है फ़्राइज़ को रखेगी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं वो है लोडेड फ़्राइज़। मैं ख़ुद जो है ये फ़र्स्ट टाइम ही खा रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़्राइज़ तो खाए हुए हैं बट लोडेड नहीं खाए जिसमें ये चिकन वगैरह डलता है। तो ये देवरानी है, उन्होंने सियालकोट में ये फ़्राइज़ वगैरह खाए हुए हैं और समड़ी आल वगैरह में जो है ये जो है फ़्राइज़ खाए हैं। तो आज जो है उनकी डिशेज़ जो है वो आज हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ और फ़र्स्ट टाइम ही ये मैं देख रही हूँ बनाते हुए भी। तो ये है कि देवरानी से मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, काफ़ी चीज़ें जो है मैं वो न्यू सीखने को मुझे मिलती हैं और फिर मैं ट्राई भी करती हूँ। तो बस ये जो है फ़्राइज़ के अंदर जो है ये चिकन का जो मैरिनेट किया हुआ और बना हुआ मसाला था, जो कि काफ़ी अच्छा पकाया हुआ था, वो जो है वो उसके अंदर फ़्राइज़ के अंदर डाल रही है। उसके बाद जो है फ़्राइज़ में कुछ चीज़ वगैरह जो है वो क्रश करके देवरानी अंदर डालेंगी। और साथ में मुझे जो है वो रेसिपी भी बताई जा रही थी कि आप जो है इसमें ये चीज़ें होती हैं। और केचप को और मायोनीज़ को भी इन्होंने मिक्स किया हुआ है, तो वो भी जो है वो भी मसाला जो है वो भी इसके अंदर डलेगा। तो ये काफ़ी टेस्टी सा जो है एक लोडेड फ़्राइज़ बन जाएंगे। तो सखर में जो मैंने लोडेड फ़्राइज़ खाए हैं तो उसमें चिकन नहीं था, उसमें वैसे चटनियाँ वगैरह काफ़ी सारी थी, बट ये जो लोडेड फ़्राइज़ हैं इसमें चिकन था। शायद सखर में भी मिलता होगा, बट इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट विज़िट करूँगी तो ज़रूर ट्राई करूँगी। यहाँ पर मासी हमारी माशाल्लाह से बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि जो हमारी गैस है सिलेंडर की वो बहुत कम आती है, इसलिए मासी जो है वो आग जला के दे रही थी। तो हमारे जो फ़्राइज़ हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बने जा रहे थे और हम ओवन में जो है वो सोलर पे चलाकर बना रहे थे। तो ये जो है हमारी असल शक्ल है जो है कि लोडेड फ़्राइज़ की है। तो हम सब के लिए ऐसे प्लेटें बना कर निकाले जा रहे थे और उनको सबको दिए जा रहे थे। सबके बनाने के बाद जो है हम रूम में आए। गिव मी रिव्यू। अयान आपको बताओ, कैडेट कॉलेज वाले ऐसे देते हैं? चलो भाई फिर ठीक है। वो वैसे आप लोग डिमांड तो उनको कर सकते हो ना कि आप हमें कैडेट कॉलेज वालों को कि हमें लोडेड फ़्राइज़ जो है वो बनाकर हमें दें। एक वक्त के खाने में लंच में सिर्फ यही होगा और कुछ भी सही। तो हाँ, तो इसमें पेट तो मेरे ख्याल में भर जाता है। भांजे की आजकल जो है कैडेट कॉलेज की छुट्टियां थी, इसलिए वो भी 2 दिन मेरे पास रहने के लिए आया हुआ था। तो आज मैंने उसे लोडेड फ़्राइज़ खिलाए। A few moments later. शाम में जो है फिर हम लोग बाहर सहन में बैठ गए, क्योंकि सोलर और यूपीएस वगैरह भी बंद हो गया था और बाहर थोड़ी सी हवा भी थी। तो हमने सोचा चले थोड़ा सा टाइम बाहर स्पेंड करते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो 8 बजे आती है, तो कुछ टाइम बाहर निकल जाएगा। और बच्चे भी जो है वो खेलने में इंजॉय कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो मैंने सोचा क्यों ना मैं, और तो कुछ है नहीं आज व्लॉग में दिखाने के लिए, तो मैं आपको आज अपनी जो चीज़ों का थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ। तो ये जो है मैंने सोचा अपनी चीज़ें दिखाऊं। जो क्लीजिंग मिल्क है जो कि मैं कभी महीने के बाद करती हूँ, वो ओलिविया का यूज़ करती हूँ। और ये जो वैसलीन है ना, ये सर्दियों में मैं यूज़ करती हूँ वैसलीन हैंड वगैरह के लिए। और ये मेरी फ्रेंड है दुबई में अरीना, वो मेरे हस्बैंड के लिए लाई थी। ये जो है ये शावर जेल है जो कि वो दुबई से लाई थी। और ये जो है ये बॉडी लोशन है, मेल्स का है ना ये, तो ये भी वो दुबई से लाई थी। ये हैंड लोशन है जो कि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ सर्दियों में।
ये रेटिनॉल है जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑरिफ्लेम का मंगवाया था, बट ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो इसका मैं अभी ज़्यादा आपको रिव्यू दे नहीं सकती, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ करूँगी तो मुझे इसके रिज़ल्ट का पता लगेगा। बट ये बिल्कुल पैक ही पड़ा हुआ है तकरीबन, मतलब ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुआ। ये स्क्वेंचिंग मास्क है, जब कभी मैं फेशियल वगैरह करूँ तो फिर ये मैं यूज़ करती हूँ, जिससे मेरी फेस में काफ़ी शाइनिंग आ जाती है, और ये भी ऑरिफ्लेम का है। उसके अलावा जो मैं बेस यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी कभी कोई ऑफिस में कोई ख़ास फंक्शन हो या कोई शादी वगैरह का, तो ये गॉर्डानी की जो है एज डिफाइनिंग सीरम बूस्ट जो है ये फाउंडेशन है, ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और ये जो है मैक्स डिफ की मैंने क्रीम मंगवाई थी, जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं आई, इसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगी, इस वजह से ये बहुत कम यूज़ की मैंने। ये रिवाज का मैंने सन ब्लॉक मंगवाया था, क्योंकि मुझे फील्ड में जाना होता है, बट ये मैं बहुत कम यूज़ किया मैंने। ये मेरी शादी का एक बेस पड़ी हुई है, जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ और मैंने यूज़ नहीं की। ये नेल पॉलिश जो है ये भी मेरी दोस्त सरीना मेरे लिए लाई थी दुबई से। ये जो परफ्यूम है ये भी मेरी दोस्त दुबई से लाई थी मेरे लिए। ये जो जे डॉट की है ये भी मैं बेस वगैरह जो है यूज़ करती हूँ, बट शादियों वगैरह पे ये बहुत अच्छी होती है। ये मैंने जो है ना हया ब्यूटी जो है क्रीम मंगवाई थी, बट इसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं है, मैंने ऑनलाइन देखकर मंगवाई थी। ये मॉइस्चराइज़र है, ये भी मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। ये मैं सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, गर्मियों में मुझे टाइम ही नहीं लगता मैं मंगवाऊँ। ये बच्चों के लिए जो है मैंने जेनफ्रेम का जो है ये किड्स का सन ब्लॉक मंगवाया था, जो कि मैंने अभी यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं आपकी रिव्यू नहीं दे सकती। ये प्योर स्किन का, ये कभी कभी टोनर मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे फील होता है कि मेरा बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो ऑयली हो रही है। ये भी मैंने ऑप्टिमल्स का लिया था, बट ये मैंने अभी फ़िलहाल 1 या 2 दफ़ा यूज़ किया है, जो कि औरतों को स्केचिंग मार्क्स वगैरह हो जाती है पेट में आफ्टर सी सेक्शन, तो ये उसके लिए है। ये नाइट क्रीम में ये यूज़ करने के लिए होता है सूथिंग, तो ये भी मेरे हस्बैंड के लिए मैंने मंगवाया था, बट उन्होंने यूज़ नहीं किया। ये मैंने ऑरिफ्लेम का परफ्यूम मंगवाया था, जो कि आफ्टर वॉश भी जो है ना ये कपड़ों में रहता है ना, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये जो है ना ये माइक है, मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट किए, और ये बहुत अच्छे माइक हैं, अभी मैंने यूज़ नहीं किए, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द यूज़ करना शुरू कर दूँगी। तो बस ये जो है ये मेरे व्लॉग के लिए मुझे मेरे अब्बू ने गिफ्ट किए। और ये जो है नोवा एज की एज रिवाइविंग जो है ना ये सन ब्लॉक है, तो ये बहुत अच्छा है, ये मैंने यूज़ किया है, बहुत कम किया है, जब मैं कभी बाहर निकलती हूँ फिर यूज़ करती हूँ। ये हेयर का शाइनर है, काफ़ी अच्छा। यहाँ पर ये स्प्रे वगैरह पड़े हुए हैं, और ये अंडरआर्म्स की जो है मेंस का एंटी डिओड्रेंट है, और ये जो है ना इवन आउट की जो है क्रीम है। ये कलर फेयर नहीं करती, बट ये जो आपकी इवन टोन होती है ना स्किन, तो ये उसके लिए बेस्ट है। तो बस आज व्लॉग में कुछ भी दिखाने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को जो है थोड़ा सा अपने जो है वो चीज़ें दिखा दूँ, जो कि मेरे शोकेस में आपको अक्सर मेरे व्लॉग में जो है वो आपको मेरी ड्रेसिंग टेबल पर नज़र आती हैं। उसके अलावा एक जो मशीन है ये है BP की मशीन है, ये अक्सर आपको नज़र आती होगी। तो इसमें जो है मैं BP चेक करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे हस्बैंड को BP हाई हो जाता है और मुझे जो है वो कभी कभी लो हो जाता है। तो बस आज जो है मैंने सोचा आपको कुछ नया दिखाऊं, बस तो दिखाने के लिए यही था। आप लोग भी कह रहे होंगे कि कह रही है कि यूज़ नहीं किया, तो असल में ये होता है ना कि बच्चों के साथ इंसान बहुत बिजी हो जाता है, इस वजह से चीज़ें जो है वो बहुत कम यूज़ होती हैं। तो अगर जैसे बच्चे वगैरह के साथ जब नहीं होते थे, जब शादी से पहले की ज़िंदगी थी, तब इंसान काफ़ी अपनी केयर वगैरह कर लेता है और अपने आप को भी टाइम देता है। बट शादी के बाद जो है वो ज़िंदगी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, खुद ही औरत जो है वो थोड़ी सी लेज़ी हो जाती है, और वो थोड़ा अपने आप को जो है वो टाइम नहीं देती। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कुछ नए तरीके से आपको कहूँ कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, मस्ट लाइक सब्सक्राइब माई व्लॉग्स। तो बस ये मैंने अपनी राइटिंग में कह दिया। ओके, आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिया करें। अल्लाह।